बीएससी पार्ट 3 की आज की क्लास में हम समता पैरिटी को पढ़ने जा रहे हैं। समता जिसे पैरिटी भी कहते हैं, हम उसे पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि जो समता है वो दर्पण परावर्तन भी कहलाती है। यदि हम दर्पण में देखते हैं तो कोई आकृति जिसे एस है तो या जो भी हम देखते हैं उसका अपोजिट हमें दिखाई देता है, तो यहाँ उसी के संदर्भ में हम कह सकते हैं समता दर्पण परावर्तन होती है। क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार किसी भी सूक्ष्म कण की जो संपूर्ण अवस्था है, संपूर्ण अवस्था को एक तरंग फलन साई एक्स वाई के द्वारा व्यक्त किया जाता है और ये तरंग फलन उस सूक्ष्म कण की संपूर्ण स्थिति की जानकारी देता है, इसलिए ये स्थिति निर्देशांक फलन कहलाता है। दर्पण परावर्तन के अंतर्गत जब दर्पण परावर्तन के अंतर्गत दर्पण परावर्तन के अंतर्गत यदि x को -x, y को -y और z को -z के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, इसके द्वारा इनको प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो साई पर जो निम्न प्रक्रिया है वो हमारे को प्रदर्शित होती है। तो फर्स्ट साई -x -y -z, ये दर्पण के अंतर्गत यदि पॉजिटिव मिलता है साइन x y z के रूप में, और दूसरी कंडीशन हमें फाइंड आउट होती है साइन -x -y -z माइनस के रूप में -x y z के रूप में हमें ये दो कंडीशंस हमें फाइंड आउट होती है। दोनों कंडीशंस को समझते हैं तो यहाँ यदि जो साई है, जो तरंग फलन है, उसका यदि तरंग फलन का जो साई जो हम तरंग फलन ले रहे हैं साई -x -y -z के रूप में, यदि इसका दर्पण परावर्तन में वैल्यू प्लस साई एक्स वाई जेड के रूप में, यानी कि जो समीकरण 1 है इसके रूप में हमें प्राप्त होती है, तो हम कह सकते हैं कि जो तरंग फलन है वो सममित तरंग फलन कहलाता है। इसे हम कहते हैं सममित तरंग फलन या सम फलन भी इसको कहते हैं। इसको कहते हैं हम सम फलन, इसे हम सम फलन कह सकते हैं। और इसकी जो पैरिटी होगी, इसकी जो पैरिटी होगी वो होगी समता। तरंग फलन कैसा है? सम फलन है, पॉजिटिव आ रहा है तो सम फलन, और इसकी समता की बात करें तो इसकी समता होगी समता। और इस समता के लिए जो तरंग फलन का जो मान होगा वो होगा +1। तो यहाँ हमने 3 चीजें सीखी, तरंग फलन की समता के बारे में, और इसका जो तरंग फलन होगा तरंग फलन होगा, समता सम होगी, और इसका जो आइगन मान होगा, आइगन वैल्यू, ये होगी इसकी आइगन वैल्यू, आइगन मान, आइगन मान, ये इसका आइगन मान होगा +1 के रूप में। बात करते हैं यदि तरंग फलन साई -x -y -z के रूप में है, और यदि इसका दर्पण प्रारूप, दर्पण प्रतिरूप, हमें जो दर्पण परावर्तन है इसका, वो दर्पण परावर्तन माइनस के रूप में मिलता है, -साई(x,y,z) के रूप में मिलता है, यानी इक्वेशन नंबर 2 के रूप में मिलता है, तो हम इसे विषम फलन, इसे हम कहते हैं
विषम फलन और इसकी समता विषम समता होती है और इसका जो आइगन मान है वो देखने से पता चल रहा है -1 के रूप में होता है। इसका आइगन मान -1 होता है। ये इसका आइगन मान होगा। तो इसका जो आइगन मान है वो -1 हमें यहाँ प्राप्त होता है। तो यहाँ हमने किसी सूक्ष्म कण के लिए जो अवस्था फलन है, तरंग फलन है, उसके लिए समता को हमने पढ़ा। अब इसको हम थोड़ा सा और आगे डिस्कस करते हैं। हम मान करके चलते हैं माना यूपी कैप एक समता संकारक है, एक समता संकारक है और समता संकारक है, अतः हम आइगन मान हम लेकर के चल रहे हैं यूपी के साई x इज इक्वल टू, हम इसको लेकर के चल रहे हैं अल्फा साई प्लस x के रूप में, ये हमने लिया है, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब यूपी से मैं केप से दोनों ओर गुणा करने पर, दोनों तरफ गुणा करते हैं इससे, तो यूपी के स्क्वायर साइन x इज इक्वल टू यूपी के अल्फा साइन x के रूप में हमें ये इक्वेशन फाइंड आउट होती है। तो यहाँ जब हम यूपी कैप की वैल्यू इक्वेशन 1 से रखे हैं, तो यूपी कैप स्क्वायर साइन x इज इक्वल टू, यहाँ से इसकी वैल्यू रखेंगे तो अल्फा स्क्वायर साइन x के रूप में हमारे पास ये वैल्यू यहाँ बनकर आती है। ये वैल्यू हमारे पास आएगी इक्वेशन नंबर 2 के रूप में। इसके बाद देखिए हम यूपी के साइन x इज इक्वल टू, यदि हमारे पास ये माइनस की फॉर्म में मिलता है साइन -x, साइन -x की फॉर्म में ये हमें फाइंड आउट होता है इसका हल। इसे लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 3, यूपी के से दोनों ओर गुणा करने पर यूपी के स्क्वायर साई x इज इक्वल टू, यहाँ इससे हम वैल्यू रखेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे को मिलेगी 1, तो साइन -x ये इसका मान आ जाएगा।
4 के रूप में, ये हमें इसकी वैल्यू यहाँ फाइंड आउट होगी। अब यहाँ यदि हम बात करें ऑपरेटर की, तो यदि यहाँ हम अल्फा स्क्वायर की बात करें तो अल्फा स्क्वायर की जो वैल्यू है फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4, इक्वेशन नंबर 2 और 4 से यदि हम बात करें अल्फा स्क्वायर की वैल्यू की, तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सो अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू प्लस 1, तो सम पेरिटी यानी कि समता, और अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1, तो विषम समता यहाँ हमें प्राप्त होती है। तो अल्फा पर डिपेंड करेगा कि अल्फा इज इक्वल टू प्लस 1 है तो समता, अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1 है तो विषम समता होती है। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे समता और कोणीय संवेग में संबंध।